जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। फ्रेंड्स बता दें आपको, बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम महज मात्र 45 दिन समय बच गया है, तो आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो बात कर रहे हैं आज यहाँ पे प्लेटफॉर्म बुक है वैल्यू मोहन का। इसमें जो 45 सेट दिया हुआ है, इसमें हम लोग चल रहे हैं पेपर 2 समान अध्ययन का। इसमें 15 सेट दिया हुआ है। इसका आज 5 नंबर सेट को हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स सेट 1 से लेकर 4 तक करवा दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज इसका पेपर 2 समान अध्ययन का सेट नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें 1 से लेकर 100 तक आपको जीके जीएस होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पेपर 2 समान अध्ययन का है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 है और यहाँ पे अवधि जो है समय टाइम वो 2 घंटा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलिन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि यदि किसी समतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, याद रखिएगा, उसकी फोकस दूरी अपवर्तित होगी यानी अनंत होगी। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि परम शून्य तापमान पर एक अर्धचालक के व्यवहार का सही वर्णन कौन सा कथन करता है। तो याद रखिएगा, सही वर्णन आपको यह एक पूर्ण कुचालक, ठीक है, यानी परफेक्ट इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए भौतिक राशि दिया हुआ है और इसके एसआई मात्रक से आपको मैच करना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाता है वेबर होता है। ठीक है ना, याद रखिए। और चुंबकीय क्षेत्र का आपको एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा। और स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो हो जाएगा ना, वो हेनरी हो जाएगा। और धारिता का एसआई मात्रक आपको क्या हो जाएगा? तो फैराड हो जाएगा। यानी राइट आंसर का बात किया जाए तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है कि विद्युत आवेश का निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक गुण है। तो याद रखिएगा, आपको उपरोक्त सभी विद्युत आवेश के मौलिक गुण हो जाएंगे। ठीक है, आपको राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पे कि प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, परिकीर्णित प्रकाश का रंग आपतित प्रकाश के रंग और परिकीर्णन कणों के आकार दोनों पर निर्भर करता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उष्मा गतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा, उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम आपको एंट्रोपी की अवधारणा को आपको प्रस्तुत करता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम। उसके बाद देखिए कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जब चंद्रमा ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ बात कर रहा है कि जब पहला कथन कर रहा है, पहला ऑप्शन, कि जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल बी कर्षक होता है, गलत हो जाएगा। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सेकेंड बी नंबर, कि जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है, ये भी गलत हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है थर्ड नंबर, कि जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक बल अधिकतम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षक बल अधिक होता है, ये आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पे। तो याद रखिए, ध्वनि की प्रबलता तरंग के आयाम पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि संक्रमण धातुओं के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, संक्रमण धातु के गुणों के संबंध में आपको यह सामान्यतः कम गलनांक और क्वथनांक वाली नरम धातु होती है, एक गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, तो 11 नंबर का याद रखिए, बर्फ का पिघलना एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब ये क्या होता है? तो याद रखिए, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा एक आदर्श गैस की विशेषता नहीं है? तो याद रखिए, अणुओं के बीच टक्करें पूर्णतः अप्रत्याशित होती है। यह एक आदर्श गैस की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, अणुओं के बीच टक्करें पूर्णतः अप्रत्याशित होती है। ठीक है, और यह एक आदर्श गैस की विशेषता नहीं है। उसके बाद देखिए 14 नंबर कह रहा है कि एक परमाणु कक्षक, ठीक है, यानी ऑर्बिटल, एक परमाणु कक्षक और एक कक्षा यानी ऑर्बिट के बीच के अंतर का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? याद रखिए, एक परमाणु कक्षक और कक्षा के बीच सही वर्णन, कक्षा एक सुपरिभाषित गोलाकार पथ है, जबकि कक्षक एक 3D स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रकृति अधिकतम होती है। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए 15 नंबर कह रहा है कि हैलोजनों की क्रियाशीलता का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, हैलोजनों की क्रियाशीलता सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा F2, ठीक है, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा अयस्क सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग करता है? तो राइट आंसर गैलेना हो जाएगा। ठीक है, एक सल्फाइड अयस्क। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिकथन फर्स्ट कर रहा है कि ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, और करनार कह रहा है कि वो रक्त समूह वाले व्यक्तियों की आरबीसी पर ए या बी प्रतिजन होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको अभिकथन ए सत्य है, कारण आर असत्य हो जाएगा। ठीक है, अभिकथन ए जो है सत्य हो जाएगा, लेकिन आर कारण जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उसके बाद ये कह रहा है कि विषाणु यानी वायरस के बारे में कौन सा कथन सही है? विषाणु के बारे में कौन सा कथन सही है? तो विषाणु के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो वे अविकल्पी परजीवी हैं। ठीक है, क्या है? वे अविकल्पी परजीवी हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा, निषेचन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है, और मानव निषेचन की प्रक्रिया के संबंध में यह कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ मैच करना है, पादप उत्तक दिया हुआ है। ठीक है, पादप उत्तक दिया हुआ और प्राथमिक कार्य से मैच करना है। यहाँ देखिए पहला दिया है मृदूतक। ठीक है, इसका जो हो जाएगा प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा? भंडारण और प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और एक स्थूल कोण उत्तक का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा? तो लचीला यांत्रिक सहारा। ठीक है, द्विडोटक। ठीक है, द्विडोटक का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा? तो यांत्रिक शक्ति हो जाएगा। और यहाँ पे जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जल संवहन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संघ कार्डेटा की एक विशेषता का सही वर्णन करता है? तो याद रखिए, आपको एक पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति संघ कार्डेटा की एक विशेषता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल के बारे में आपको यह प्राकृतिक में कठोर और स्थिर होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्गीकी पदानुक्रम की श्रेणी का प्रजाति से जगत का सही क्रम पहचान करना है। सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सही क्रम हो जाएगा प्रजाति, उसके बाद वंश, उसके बाद कुल, फिर गण, फिर वर्ग, संघ, तब जगत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे करेंगे निम्न में कौन सी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों सामान्य हैं। तो यहाँ पे 24 का क्या हो जाएगा ना, आपको बी सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अनुवांशिक कूट के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए आपको कि यह AUG प्रारंभन कोडेन है और मेथियोनिन के लिए कोड करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। AU प्रारंभन कोडेन है और ये मेथियोनिन के लिए कोड करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि प्लास्टिक के कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव का कौन सा कथन गलत वर्णन करता है? तो यहाँ पे याद रखिए 26 क्या हो जाएगा ना, आपको यह आसानी से विघटित होकर मिट्टी को समृद्ध करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे 27 नंबर मैच करना है। इधर दिया हुआ है पर्यावरणीय शब्द और इधर मुख्य संबंधित रसायन से मैच करना है। तो देखिए जैव आवर्धन का जो हो जाएगा ना DDT पारा हो जाएगा। जैव आवर्धन का क्या हो जाएगा? DDT पारा हो जाएगा। और सुपोषण का मुख्य संबंधित रसायन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नाइट्रेट और फास्फेट हो जाएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य संबंधित रसायन क्या हो जाएगा? तो SO2 और NOx हो जाएगा। और ये ओजोन क्षरण का क्या हो जाएगा संबंधित रसायन? CFCS हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर का? देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी अज्ञात विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है यदि इस विलयन में फिनोल फतेलिन, ठीक है, फिनोल फतेलिन सूचक डाला जाए तो रंग परिवर्तन क्या होगा? तो यह क्या हो जाएगा? तो ये आपको इसका रंग जो हो जाएगा गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। स्पेक्ट्रम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था जब उन्होंने सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर रंगों की पट्टी प्राप्त की थी? तो ठीक है, पहले स्पेक्ट्रम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा पहले स्पेक्ट्रम शब्द का प्रयोग आइजैक न्यूटन ने किया था। आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि www HTML और HTTP का आविष्कार किस संगठन में हुआ था? याद रखिए इन दोनों का आविष्कार CERN में हुआ था। किस में हुआ था? CERN संगठन में हुआ था। ठीक है ना। याद रखिए टिम बर्नल ली ने यह आविष्कार 1989 में CERN, ठीक है, मतलब हो गया काउंसिल यूरोपियंस पावर ला रिसर्चर्स न्यूक्लियर्स यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन होता है CERN का। आपको क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? तो यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन जो स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये भौतिक प्रयोगशाला है। ठीक है। ये इसी CERN में आपको तीनों www HTML और HTTP का आविष्कार हुआ था। ठीक है। तो ये कौन किया था? तो याद रखिएगा आपको CERN में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के कितने जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी गई है? तो याद रखिए आपको राज्य के 5 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का 29वां महालेखा नियंत्रक यानी CGA किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 29वां महालेखा नियंत्रक यानी CGA आपको TCS कल्याणी को नियुक्त किया गया है। TCS कल्याणी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। याद रखिए कि TCS कल्याणी भारतीय सिविल लेखा सेवा
ICAS, ठीक है, 1991 बैच की अधिकारी है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या कह रहा है कि ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पे रखा गया है? तो मुंबई को 27वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये आपको सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ये आपको चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल, ठीक है, ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो ये आपको तेलंगाना में हुई है, याद रखिए, तेलंगाना में। यानी ये कह रहा है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, ये पुस्तक आपको DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद ये कह रहा है कि भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, जाम्बिया देश के साथ समझौता किया है। विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, थीम जो थी ना, ये थी हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा PM ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? याद रखिएगा, ये बढ़ाया गया है 2028 तक बढ़ाया गया है। 10 अगस्त 2025 को किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली AC लोकल ट्रेन शुरू की गई है? तो ये कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। एशिया अंडर-20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये याद रखिएगा, हांगकांग ने जीता है। कौन जीता है? तो हांगकांग देश ने जीता है। उसके बाद देखिए, हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर रोक लगा दी है? याद रखिएगा, ये आपको माथेरान महाराष्ट्र में रोक लगा दी है। 25वां संघाई सहयोग संगठन यानी SCO 25वां SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखिएगा, 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO का सम्मेलन का आयोजन चीन में किया जाएगा। कहाँ पे? तो चीन में किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी में किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो याद रखिएगा, ये आपको पुनौरा धाम नामक, ठीक है, सीतामढ़ी में पुनौरा धाम नामक स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, कहाँ? पुनौरा धाम, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पे आगे कह रहा है कि भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बनी है? तो याद रखिएगा, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा दिल्ली बनी है। कौन बनी है? दिल्ली बनी है। उसके बाद देखिए, भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो याद रखिए, भारत में आपको 7 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। कौन कौन? तो याद रखिएगा, काकरापार गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कायगा कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में, कुंदनकुलम आपको तमिलनाडु में, और राजस्थान नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र रावतभट्टा ये राजस्थान में है। ठीक है, तो ये 7 जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिए, भारत में पहला समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि आपको ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, ये किया गया था आपको बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
समानता का अधिकार उल्लेख किया गया है, समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये 14 अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आपको M.A. आयंगर थे। ठीक है, M.A. आयंगर थे। टिहरी बांध, याद रखिए टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, कह रहा आपसे कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन नदी? तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। देखिए कामेत चोटी संबंधित सही तथ्य कौन सा है? याद रखिए संबंधित सही तथ्य कौन सा है? कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो याद रखिएगा ये हिमालय के हिमाद्री श्रेणी यानी बृहद हिमालय की चोटी है। ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तो गोवा राज्य में। भारतीय संविधान में निम्नांकित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? याद रखिएगा ये आपको ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहाँ से? तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। किस विषय से संबंधित ली गई है? तो यहाँ पे देखिए आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक संबंधित विषय आपको अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ठीक है, जैसे कि देखिए ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में इन बातों को लिया गया है। मान लीजिए संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष क्षमता, विधायिक प्रक्रिया, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार, द्विसदनीय संसद आदि, ये सब आपको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का हिस्सा है? याद रखिए सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। किसका? तो याद रखिए तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। करें यहाँ पे कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और याद रखिए शिवाजी का जन्म जो हुआ था 1627 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र संभाजी उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाई राजाराम को पराजित कर मराठा शासक बना था। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिए कि 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी को बंदी बना लिया और मंत्री कलश के साथ मृत्यु दंड दे दिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो याद रखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर, ठीक है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। काका कालेलकर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? देखिए पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के सह-अस्तित्व होना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य निम्न से किनको किनको अलग करता है? तो याद रखिएगा ये आपको भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है। औरंगजेब ने किससे सिख गुरु या गुरुओं की हत्या करवाई? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो यार औरंगजेब ने सिख धर्म के आपको 9वें गुरु, ठीक है, औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन बी हो जाएगा। चक्रवात निम्न में से किसके कारण से आता है? याद रखिए चक्रवात का मुख्य कारण निम्न दाब होता है। क्या होता है? निम्न दाब होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 63 नंबर। कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, ठीक है, सेबी की स्थापना
कब हुई थी? तो याद रखिए आपको सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा ये आपको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में शामिल किया गया है। ठीक है, 52वां आपको संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, वर्तमान में फ्रेंड्स याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। करा कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम का निम्नांकित कौन से है? सही आपको दर्शाना है यहाँ पे उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, याद कीजिए आपको नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ठीक है, लोहा का ज्ञान नहीं था। उसके बाद देखिए करेंगे निम्नलिखित में कौन सा एक सुल्तान अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था। संगम साहित्य में मुएंदार, ठीक है, मुएंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? तो याद रखिए संगम साहित्य में मुएंदार में चोल, चेर और पांड्या 3 राज्य का वर्णन है। ठीक है, चोर, चेर और पांड्या ये 3 राज्य का वर्णन मिलता है। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? याद रखिए कि अलीगढ़ की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। व्यापकगत, ठीक है, व्यापकगत का सिद्धांत से संबंधित रहा है कौन? याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल उसके व्यापकगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। किसका? तो लॉर्ड डलहौजी का। उसके बाद देखिए कहा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, उस पर कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो याद रखिएगा ये आपको कराची के अधिवेशन में 1931 में संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1931 में, कराची अधिवेशन 1931 में पारित किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? याद रखिएगा ये आपको 1848 में किया गया। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? याद रखिएगा आपको लोकटक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है ये मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में है। उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है? 75 नंबर का जेमू जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ये आपको सुमेलित नहीं है। याद रखिए जेमू हिमाचल प्रदेश हिमानी ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जेमू हिमानी जो है ना वो कंचनजंगा पर्वत से समृद्ध सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ठीक है, आपको जेमू जो पड़ता है ना हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में पड़ता है, इसलिए बी गलत है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, याद रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत वो राज्य है जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वो कौन सा है? तो ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से है? तो याद रखिएगा ये आपको भाग 4 से संबंधित है। करेंगे निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे 79 नंबर का याद रखिएगा आपको 79 नंबर का
आपको जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। एक कथन आपको सही नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है डाक संशोधन विधेयक। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? याद रखिएगा, आपको ये तत्कालीन राष्ट्रपति आपको ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे। कौन किए थे? ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किए थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई है। किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो याद रखिए, भारत में बजट निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपया की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी? तो राष्ट्रीय आय 1 रुपया से बढ़ेगी। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 1 रुपया से बढ़ेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड राज्य में। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? याद रखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे? तो जेनेवा में स्थित है। चलिए इसके बाद देखते हैं समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार, ठीक है, सच बताने वाला का संबंध निम्न में से किस धर्म के सुधारों से था? याद रखिएगा, आपको समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार का संबंध पारसी धर्म सुधार से था। किससे? तो पारसी धर्म सुधार से था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वैकेया ने तैयार किया था। कौन? तो पिंगली वैकेया के द्वारा तैयार किया गया था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो याद रखिए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ संचालित किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ ये सत्याग्रह शुरू किया था। बिहार के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? याद रखिए, बिहार के अधिकांश क्षेत्र में जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार माना जाता है? तो बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से क्या माना जाता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी मानी जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? याद रखिए, कोसी नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण उसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर लगभग कितनी है? याद रखिए, साक्षरता दर कितना है? 61.8 है। 61.8 है। बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? याद रखिए, आपको बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा, एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा था, लिखा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, जो बिहार में किसान आंदोलन का संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा कि 1923, यहाँ पे कह रहा है कि 1923 में बिहार में गठित स्वराज दल की शाखा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा आपको, अध्यक्ष कौन थे, तो नारायण प्रसाद थे। कौन थे, नारायण प्रसाद। पटना में सचिवालय गोलीकांड की घटना किस तारीख को घटित हुई थी। तो 11 अगस्त 1942 को घटित थी। ठीक है, उसको कह रहा कि 1940 में बिहार में हुई व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। याद रखिएगा 1940 में बिहार में हुई व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये रहा आपको बीपीएससी एईडीओ रुक्मणी पब्लिकेशन भैलूमोहन का प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5 को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो लोग शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके शुरू से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।